हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। एचटीएमएल में आगे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है इमेज टैग। इमेज टैग क्या है, उसमें उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कि इमेज टैग है क्या। इमेज टैग यूज होता है कोई भी इमेज को हमारे वेब पेज में दिखाने के लिए। वो फिर कोई हमारी फाइल्स में से ही हो या फिर कहीं एक्सटर्नली हम उस इमेज को यूज कर रहे हो, या फिर कोई लिंक के बेस या किसी भी तरह से हम इमेज को हमारे वेब पेज में दिखा सकते हैं। वो है हमारा इमेज टैग। HTML image tag is used to display image on web page. HTML img tag is empty tag. Contains attributes only. Closing tag are not used in HTML image element. मतलब कि IMG टैग जो होता है वो पूरा एम्प्टी होता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं अलग अलग प्रकार के, लिंक करवाने के लिए, ऑल्टर देने के लिए। और उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। आईएमजी टैग लिखा, उसके अंदर हमने इमेज की लिंक डाल दी, उसका एसआरसी मतलब कि उसका सोर्स, वो इमेज कहाँ से आ रही है वो हमने डाल दिया। तो वो हो गया हमारा आईएमजी टैग पूरा। तो ये उसका एग्जांपल है कि आईएमजी टैग स्टार्ट, उसके बाद आएगा एसआरसी। एसआरसी मतलब क्या है कि वो एक सोर्स है कि कहाँ से हमें इमेज को लाना है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। और एएलटी मतलब कि ऑल्टर टेक्स्ट। अगर इमेज हमें नहीं दिखाई दे रही या कोई प्रॉब्लम है या नेट स्लो है या इमेज की लिंक ठीक नहीं है, तो उसकी जगह पे हमें कोई टेक्स्ट दिखाई देने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये, हाँ, ये इसकी इमेज थी या ये इमेज इसके लिए यूज की गई थी। तो उसके लिए हम डालेंगे ऑल्टर टेक्स्ट और उसका एट्रीब्यूट है एएलटी। तो इसमें हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML IMG टैग। तो सबसे पहला है SRC। It is a necessary attribute that describes the source or path of image. It instructs the browser where to look for the image on the server. तो वही है कि ये डिस्क्राइब करता है कि हमें जो इमेज हमने चाहिए, जो इमेज या फिर जो इमेज हम दिखाना चाहते हैं, वो इमेज कहाँ से लानी है। और ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस देगा कि हाँ, ये फ़ोल्डर में जाना है, इसके बाद ये फ़ोल्डर है या फिर ये इमेज सिलेक्ट करके दिखानी है। तो ये सबसे मेन और नेसेसरी एट्रीब्यूट है। इसके सिवा आईएमजी टैग का कोई यूज़ है नहीं। सोर्स है तो ही हम आईएमजी टैग यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई इमेज दिखा सकते हैं। The location of image may be on the same directory or another server. मतलब कि कोई भी इमेज हम अपने ही फोल्डर्स में से यूज कर रहे हैं, कि कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर जो हमने फोल्डर्स बनाए हैं वहीं से हम कोई इमेज यूज कर रहे हैं, या फिर कोई अलग सर्वर से, यानी कि कहीं नेट पे इमेज अच्छी लगी तो वहां से उसकी लिंक लेके डाल दी, वो होता है अनदर सर्वर से ली हुई। एएलटी मतलब कि ऑल्टर टेक्स्ट। The ELT attribute defines an alternate text for the image। मतलब कि अगर इमेज नहीं दिखाई दे रही तो उसकी जगह पे क्या दिखेगा, वो है ऑल्टर टेक्स्ट। मतलब कि ऑल्टरनेट दिखता है। अगर इमेज हमें शो हो रही है तो ऑल्टर टेक्स्ट नहीं दिखेंगे हमें। अगर इमेज नहीं दिख रही तो ही ये ऑल्टर टेक्स्ट दिखेंगे। It can't be display the value of alter attribute describes the image in words। मतलब कि इमेज, पूरी इमेज शो नहीं हो रही तो वो उसको वर्ड में डिस्क्राइब कर देगा कि हाँ, ये इमेज इसके लिए है। तो अल्टर एट्रीब्यूट है कंसीडर गुड फॉर एसईओ प्रोस्पेक्टिव। मतलब कि एसईओ में सबसे पहले, मतलब जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो वो कोई कीवर्ड पकड़ते हैं तो वहां पे ऑल्टर टेक्स्ट को भी प्रेफरेंस दिया जाता है कि ऑल्टर टेक्स्ट किस प्रकार से है, उस प्रकार से भी हम सर्च कर सकते हैं या फिर प्रायोरिटी में रख सकते हैं अपना वेब पेज। और उसके लिए होते हैं H1, होते हैं H2 टैग्स होते हैं और एक होता है ऑल्टर टेक्स्ट।
एसईओ के लिए। और इसके अंदर दूसरे दो एट्रीब्यूट्स है, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट और कुछ नहीं, विड्थ में इमेज कितनी दिखनी चाहिए, हाइट में इमेज कितनी दिखनी चाहिए, वही हम उसके अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कोई सीएसएस अलग से लगानी नहीं पड़ेगी हमें। और ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स है। और इसका एग्जांपल है हाइट विड्थ सोर्स। तो हमने सोर्स में डाल दिया कि एनिमल डॉट जेपीजी, मतलब कि ये इमेज हमें दिखानी है। और उसके ऑल्टर टेक्स्ट है एनिमल इमेज, मतलब कि कोई एनिमल की इमेज अगर हमने डाली है और नहीं दिख रही तो उसकी जगह पे ये ऑल्टर टेक्स्ट दिखेंगे। और इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है। तो ये हुआ हमारा इमेज टैग ऑन टेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि उसको रन कैसे करना है। तो यहाँ पे हम सीधा IMG लिख के टैप करेंगे तो ये पूरा आ गया हमारा IMG टैग। और SRC तो जरूरी है। और यहाँ पे हम इमेज लेते हैं डमी डॉट png। तो ये अभी के लिए हम देखते हैं सिर्फ SRC। तो ये आ गई हमारी इमेज। और अगर इमेज कुछ गलती हो गई या फिर उसकी कुछ पाथ गलत हो गया तो वहाँ पे इमेज नहीं दिखेगी, वो हमें सिर्फ इस तरह से दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ इमेज है। तो यहाँ पे क्या इमेज है या फिर किसके लिए यूज की गई है वो अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा ऑल्टर टेक्स्ट। तो ये है हमारी डमी इमेज। यहाँ पे ऑल्टर टेक्स्ट में हमें पता चलेगा कि हाँ ये इमेज जो यहाँ पे लोड नहीं हो रही वो डमी इमेज थी। तो ये हुए हमारे दो मेन एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद देखते हैं हाइट और विड्थ का यूज कैसे करना है हमें। तो ये सिंपल है, जैसे हम SRC और ऑल्टर टेक्स्ट लिखा है उसी तरह से हम विड्थ और हाइट भी यूज कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे विड्थ हम डाल देते हैं 300, हाइट भी डाल देते हैं 300। और CSS में हम पिक्सल्स यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट और विड्थ नंबर्स ही देने हैं, उसके अंदर पिक्सल या ऐसा कुछ यूज नहीं करना। तो ये हो गई हमारी 300 बाई 300। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये इंस्पेक्ट करके ब्राउजर में जाके राइट क्लिक किया, उसके बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो वो इंस्पेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैंने होवर किया IMG टैग पे तो यहाँ पे दिखा रहा है 300 बाई 300, मतलब कि 300 उसकी विड्थ है और उसकी 300 हाइट है। इसको अगर मैं 30 कर दूं तो वो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये था हमारा इमेज इमेज टैग। इमेज का टैग है IMG टैग। उसके अंदर कुल मिलाकर हम 4 एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, SRC, ALT, हाइट और विड्थ। SRC है उसका सोर्स दिखाने के लिए कि ये इमेज हमें कहाँ से लानी है, सर्वर से लानी है या ऐसा कुछ। उसके बाद है ऑल्टर टेक्स्ट। अगर इमेज लोड नहीं हो रही तो उसकी जगह पे हमें कोई टेक्स्ट दिखाने हैं तो वो है ऑल्टर टेक्स्ट। और ये एसईओ के लिए अच्छा माना जाता है, एसईओ इससे बढ़ता है आपका। और दूसरा हाइट विड्थ, उसकी विड्थ कितनी होगी उसकी हाइट कितनी होगी वो। और अब हम देखते हैं कि ये हमने फाइल में से इमेज ली है, अगर हम कहीं बाहर से इमेज लेते हैं तो वो किस तरह से आएगी। मान लो कि अगर ये इमेज हमें लेनी है तो उसको सिंपल करके ओपन न्यू टैब, यहाँ से हमने उसकी लिंक पूरी कॉपी कर ली, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरे सर्वर पे से ली हुई लिंक, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था सेम डायरेक्टरी और अनदर सर्वर। पहले हमने जो किया था वो था सेम डायरेक्टरी और ये है हमारा अनदर सर्वर पे से।
बस तो आज के लिए इतना ही। इमेज टैग की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको सीखिए और आगे वाले में भी कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लर्न कोडिंग विद शिव जोशी। आगे के वीडियोस बहुत जल्दी मिलते रहेंगे आपको। सो गाइस बाय।